साया या सच्चाई। कृष्णा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी जिंदगी सरल थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। कृष्णा के माता पिता उसकी छोटी सी दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण लोग थे। वे दोनों एक छोटे से घर में रहते थे और गांव के स्कूल में शिक्षिका और शिक्षक के रूप में काम करते थे। कृष्णा का अपने माता पिता से बहुत गहरा लगाव था और उसकी दुनिया उन्हीं के आसपास घूमती थी। एक दिन जब कृष्णा स्कूल से घर लौट रही थी तो उसने रास्ते में एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा किसी के लिए भी पहचानना मुश्किल था। वह आदमी जैसे ही कृष्णा के पास से गुजरा, उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और बोला, तुम्हें वह सच पता नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। कृष्णा ने यह शब्द सुने, लेकिन उन्हें महत्व नहीं दिया। उसे लगा कि यह किसी की बेसुरा बात होगी, लेकिन उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि उस व्यक्ति का क्या मतलब था। वह सच क्या था जिसे वह ढूंढ रही थी। रात के समय कृष्णा अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाज किसी के हल्के कदमों की थी, जैसे कोई उसके कमरे के पास आ रहा हो। वह घबराई हुई उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। कृष्णा ने सोचा कि यह बस उसका भय था, लेकिन रात को बार बार यह आवाजें उसे परेशान करने लगी। अगले कुछ दिनों में कृष्णा ने देखा कि कुछ अजीब घटनाएं उसके घर के आसपास घटित हो रही थी। घर के भीतर की चीजें इधर उधर हो जाती, कुछ आवाजें सुनाई देती और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई चुपके से उसके कमरे में आकर कुछ कह रहा हो। एक दिन कृष्णा ने इस घटनाओं के बारे में अपने माता पिता से बात की, लेकिन वे उसे हंसी में उड़ा देते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों में थकावट है कृष्णा, कोई भी साया नहीं होता, ये बस तुम्हारा डर है। लेकिन कृष्णा का डर दिन ब दिन बढ़ने लगा। एक दिन जब वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, अचानक उसे अपने कमरे में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो कमरे में हल्का सा धुंधलापन था और एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। कृष्णा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन साया पास आते आते गायब हो गया। अगले दिन कृष्णा ने अपने दोस्त विकास से इस बारे में बात की। विकास एक बहुत ही समझदार लड़का था और गांव की पुरानी घटनाओं के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने कृष्णा को बताया, तुम्हारे घर के आसपास जो घटनाएं हो रही है वह कुछ साधारण नहीं है। यह सब बस एक पुराने रहस्य से जुड़ा हो सकता है। तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारे घर के आसपास क्या हुआ था। कृष्णा और विकास ने मिलकर अपने घर के आसपास के पुराने इतिहास की खोज शुरू की। उन्होंने गांव के बुजुर्ग से सुना कि कृष्णा के घर के पास कभी एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, जो कई साल पहले अचानक ढह गई थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां थी, जिनमें से एक यह थी कि उस हवेली में एक औरत का साया हमेशा दिखाई देता था, जो अपनी मृत्यु के बाद भी शांत नहीं हो सकी थी। कृष्णा ने यह भी सुना कि उस औरत का नाम रानी था और उसकी मृत्यु के बाद उसे उसके बेटे के हाथों बहुत अधिक दर्द और पीड़ा होती थी। उसका बेटा उसे छोड़कर कहीं दूर भाग गया था, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई थी। वह औरत अपनी मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पा सकी और अब उसके साये के रूप में वह कृष्णा के घर में दिखाई दे रही थी। कृष्णा को यह सुनकर बहुत चौंका, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगी। उसने और विकास ने उस स्थान पर जाने का निश्चय किया जहां पहले हवेली हुआ करती थी। उन्होंने वहां स्थान ढूंढ लिया और वहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। अचानक उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें रानी का चेहरा स्पष्ट था। कृष्णा ने धीरे धीरे रानी के बारे में और जानकारी इकट्ठा की और यह पता चला कि रानी एक बहुत ही दयालु महिला थी, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कृष्णा ने तय किया कि वह इस आत्मा को शांति देने के लिए उसे मुक्ति दिलवाएगी। कृष्णा ने रानी की आत्मा से संवाद स्थापित करने के लिए एक पूजा की तैयारी की। वह जानती थी कि अगर रानी की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो साया हमेशा उसके
परिवार को परेशान करता रहेगा। कृष्णा ने पूजा के दौरान रानी की आत्मा से संवाद किया और उसे यह समझाया कि अब उसे शांति की आवश्यकता है। तुम्हारी पीड़ा समझी जा चुकी है रानी, कृष्णा ने कहा। तुम्हारा बेटा अब नहीं है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। तुम्हारी मृत्यु के बाद जो दर्द था वह खत्म हो चुका है। अब तुम अपनी यात्रा को खत्म करो और शांति से विश्राम करो। पूजा के बाद अचानक हवेली के झोंकों के साथ साया गायब हो गया। कृष्णा ने महसूस किया कि रानी की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। कृष्णा और उसके परिवार को अब कोई अजीब घटनाएं महसूस नहीं हो रही थी। घर में शांति वापस लौट आई थी। कृष्णा ने समझ लिया कि कभी कभी हमें डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं तो वह साया भी हमें डराने की बजाय शांति देने का रास्ता दिखा सकता है। कृष्णा ने यह भी महसूस किया कि साया केवल एक प्रतीक था जो पुराने दर्द और अनकहे रहस्यों को दर्शाता था। सच्चाई को जानकर वह अब अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखती थी।